कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सुबह से नदी पर बैठे हुए थे, मगर अभी तक कोई भी मछली उनके जाल में नहीं लगी थी। कालू जी, आज तो किस्मत ही खराब है, लगता है आज खाली हाथ ही वापस जाना होगा। गोरी कौवी ने अभी ये बात ही की थी कि कालू कौवे के जाल की रस्सी हिलने लगती है और कौवा शोर मचाता है। लग गई, कोई बड़ी मछली जाल में लग गई। गोरी, जल्दी आओ, मेरे साथ रस्सी खींचो। फिर वह दोनों पति पत्नी मिलकर रस्सी खींचते हैं, मगर जब जाल बाहर आता है तो वो दोनों अपने जाल में एक संदूक देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। गोरी, इस संदूक में जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। जल्दी करो, इस संदूक को लेकर घर चलते हैं, कहीं कोई दूसरा पक्षी ना देख ले इसे। तब वो घर जाकर देखते हैं तो उस संदूक पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। कालू, जल्दी से खोलो इस संदूक को, देखें तो इसमें है क्या। गोरी, इस पर तो ताला लगा हुआ है, ये खुल ही नहीं रहा। कालू, कुछ करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये ताला तो कबूतर चाचा लोहार ही खोल सकता है। मैं अभी ये संदूक कबूतर चाचा लोहार के पास लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा वो संदूक लेकर कबूतर चाचा की तरफ जाता है, जो एक लोहार पक्षी था। चाचा कबूतर, ये संदूक मेरे दादाजी का है। आज मुझे घर से पुराने सामान से मिला है, मगर ताले की चाबी कहीं खो गई है। आप ये ताला तो खोल दें। ये संदूक तो बहुत पुराना लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें कोई बड़ा खजाना होगा। अगर मैं ये ताला खोल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? अगर इसमें कोई खजाना हुआ तो मैं तुम्हें भी उसमें से कुछ हिस्सा दूंगा। तो फिर मैं अभी ये ताला खोल देता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर चाचा अपना हथौड़ा उठाता है और उस बड़े ताले को खोलने लगता है। ताला खुल जाता है और उस संदूक में सच में एक खजाना था। सोना और हीरे, बहुत कीमती खजाना था उस संदूक में। साथ में एक चिट्ठी भी थी। खजाना, इसमें तो सचमुच खजाना है। अब मुझे मेरा हिस्सा दो। रुको चाचा, पहले इस चिट्ठी को तो पढ़ें, इस पर क्या लिखा हुआ है। मगर हमें तो पढ़ना नहीं आता। मैं अभी जाकर चिड़िया को बुला कर लाता हूँ, वही हमें पढ़कर सुनाएगी कि इस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ है। फिर चाचा कबूतर जल्दी से जाता है और चिड़िया को बुलाकर ले आता है। चिड़िया, चिड़िया, ये चिट्ठी जल्दी से पढ़कर सुनाओ, इस पर क्या लिखा हुआ है। फिर चिड़िया चिट्ठी पढ़ती है। ये संदूक जिसे भी मिले वो इस खजाने में से आधा हिस्सा गरीब पक्षियों में बांट दे और इस संदूक को वापस नदी में फेंक दे, जहाँ से ये मिला था। अब पता चला कालू कौवे, ये संदूक तुम्हारे दादाजी का नहीं बल्कि तुम्हें नदी से मिला, और नदी हम सबकी साझी है। अब इस खजाने में से हम सबको भी हिस्सा दो। कौवे भैया, अब सब गरीब पक्षियों के दिन बदल जाएंगे। ये संदूक मुझे मिला है और ये मेरा है। मैं इसमें से किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो संदूक उठाकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था, अब मैं और गोरी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे और अपने सारे काम गरीब पक्षियों से करवाएंगे। कालू, क्या है इस संदूक में?
गोरी, खजाना, हमें बड़ा खजाना मिल गया। अब सारे पक्षी हमारे नौकर होंगे और हम मालिक। मजा आ गया, मजा। कालू, जल्दी से इसे खोलो, जल्दी करो कालू। फिर कालू जैसे ही वो संदूक खोलता है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर देखकर कालू रोने लग जाता है। कालू, ये तो पत्थर हैं, तुम तो खजाना कह रहे थे। गोरी, सच में जब कबूतर ने इसे खोला तो इसमें खजाना था। ये कैसे हो सकता है? चिड़िया और कबूतर भी वो चिट्ठी लेकर कालू कौवे के घर आते हैं। कालू, पूरी चिट्ठी तो सुन लो, आगे लिखा हुआ है, अगर ये संदूक किसी लालची पक्षी को मिले तो ये खजाना पत्थर में बदल जाएगा, इसलिए ये खजाना देखकर लालच न करना। ये सुनकर कालू और गोरी रोने लग जाते हैं। कालू, अब जाओ और ये पत्थर बाजार में बेच लो। ऐसा कहते हुए कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी रोते हुए वो संदूक फिर से नदी में फेंक देते हैं। चल कालू, फिर से जाल डाल, हम मछली ही पकड़ लेते हैं। हम जैसे लालची पक्षियों की किस्मत में खजाना नहीं है। ऐसे कालू और गोरी को लालच की सजा मिलती है। अपनी गंदी चोंच के साथ गोरी कौवी नदी से पानी पी रही थी। सब पक्षी उसे मना करते कि वो अपनी चोंच साफ करके नदी से पानी पिया करे, मगर वो किसी की बात कहाँ मानने वाली थी। कबूतर भी नदी से पानी पीने आया हुआ था। वो गोरी कौवी से कहता है, रुको रुको गोरी, नदी से पानी पीने से पहले अपनी चोंच तो साफ कर लो। देखो कैसी गंदी दिख रही है तुम्हारी चोंच। तुम्हारे बाप की नदी है, मैं तो ऐसे ही पीऊंगी पानी। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। शक्ल देखी है अपनी, बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। जैसा तेरा काला रंग वैसी ही काली सोच, तुमसे बात करना ही फजूल है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम को गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, वो मोटा गंदी आंखों वाला कबूतर तो हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। क्यों गोरी, अब क्या हुआ है? नदी पर मुझे कह रहा था कि अपनी चोंच साफ करके नदी से पानी पीऊं। मैं भी अब छोड़ूंगी नहीं उस गंदे कबूतर को। अगर किसी तरह उस कबूतर की चोंच तोड़ो तो फिर मानो मैं तुम्हें। उसकी बड़ी चोंच तो मैं तोड़ कर ही रहूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, मैंने सोचा है कि मैं भोजन में कंकरियां डालकर कबूतर को दूंगी और कंकरियों वाला भोजन खाने से कबूतर की चोंच टूट जाएगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चनों के दानों में कुछ कंकरियां मिलाती है और वहाँ से चली जाती है। कबूतर, मेरे पास चनों के कुछ दाने बड़े थे, खराब हो रहे थे, सोचा मैं अपने कबूतर भैया को दे आती हूँ। आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने कबूतर भाई पर। अब मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी, एक ही तो कबूतर भाई है मेरा पूरे जंगल में। ये लो, ये थैली तुम अपने घर ले जाओ। कबूतर भी खुशी खुशी वो थैली लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर कबूतर वो थैली खोलकर जैसे ही भोजन खाने लगता है तो उसे चनों के दानों में कंकरियां नजर आती हैं। तो ये गोरी की बच्ची मेरी चोंच तोड़ना चाहती है, इसे तो मैं मजा चखाऊंगा। कबूतर भोजन में से कंकरियां निकालकर भोजन खा लेता है। फिर दूसरे दिन कबूतर उड़ता हुआ तोते के पास जाता है। यार मिठू, मुझे पका हुआ
हुआ अमरूद कहाँ से मिलेगा? अमरूद का पेड़ पहाड़ों के पास है। वहाँ 2 पके हुए अमरूद लगे हुए थे। एक तो मैंने आज खा लिया है और एक वहाँ से तुम ले आओ। फिर कबूतर उड़ता हुआ पहाड़ों के पास चला जाता है। कबूतर उस पेड़ में से पका हुआ अमरूद तोड़ता है और पहाड़ पर चला जाता है। गोरी की बच्ची, अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पंगा लिया था। कबूतर उस अमरूद में कंकरियां डाल देता है। अब टूटेगी गोरी की गंदी चोंच। कालू, अब तक तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर की चोंच टूट चुकी होगी। मैं जाकर देख कर आती हूँ। कितना बुरा लग रहा होगा कबूतर बिना चोंच के। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर तो घर में ना था। कौवा और कौवी कबूतर के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर भी अमरूद लेकर वहाँ आ जाता है। वो गोरी और कालू को पेड़ के नीचे बैठा देख लेता है और कबूतर आहिस्ता से उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है जिसके नीचे कौवा और कौवी बैठे हुए थे। कबूतर आहिस्ता से कंकरियों वाला अमरूद उनके पास गिरा देता है। कालू, ये अमरूद कहाँ से आया? शायद किसी पक्षी की चोंच से गिरा होगा। मैं खा लेता हूँ। मैंने देखा है पहले, इसलिए पहले आधा मैं खाऊंगी और फिर बाद में आधा तुम खा लेना। ऐसा कहते हुए गोरी जोर से अपनी चोंच अमरूद पर मारती है। गोरी की चोंच सीधी कंकरियों में जाकर लगती है और गोरी की आधी चोंच टूट जाती है। हाय मेरी चोंच! कालू, मेरी चोंच टूट गई। बच गया, मैं बच गया। अगर पहले मैं खाता तो मेरी चोंच टूट जाती। कबूतर भी पेड़ से नीचे आ जाता है। अब पता चला मुझसे पंगा लेना कैसा है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है और गोरी रोती रह जाती है।